एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है या भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है। खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय, वाओ, इतना सारा स्टिकर्स। हाँ बेटा, तुझे पसंद है ना? थैंक यू दादू। निकाल कर हाथ में और फेस पर भी लगा दिया। और कहाँ लगाऊं? दीदी का फोन। अब देखता हूँ कैसे फोन चलाएगी। मेरा फोन? ये सब किसने किया? आईने में भी चिपका दिया। वाओ, मजा आ रहा है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये सब क्या है? टीवी पर भी लगा दिया। अब पापा न्यूज नहीं देख पाएंगे। इतना सारा स्टिकर्स। टिल्लू, ये सब किसने दिया तुझे? मैंने दिया, बता क्या कर लेगा? लगता है बारिश आने वाली है, हमारी थाल तो भीग जाएगी। दीदी चलो गली को कवर करते हैं। हाँ चल, पापा दिखकर खुश हो जाएंगे। पकड़ो दीदी, आप उस साइड से लगाओ, मैं इस साइड से लगाऊंगा। खींच क्यों रहा है टिल्लू? खींचूंगा नहीं तो लगाऊंगा कैसे? हर जगह दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। इधर दो, मैं एक साइड पकड़ती हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ। सब एक एक कोने को पकड़ लो। पकड़ लिया दादू। अब एक साथ आगे की और पीछे की बम्पर में अटका दो। ये हो गया। अरे गाड़ी किसने ढक दिया? मुझे बाहर लेके जाना है। एक बार एक लड़की घर पर अकेली थी। उसकी माँ जरूरी काम से बाहर चली गई, जिस कारण आज उसे पहली बार खाना बनाना पड़ेगा। घर में सिर्फ भिंडी पड़ी थी। उसने कोशिश की और बहुत टाइम लगाकर देखने में कलरफुल और क्रिस्पी भिंडी बना लिया। वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही थी। तभी उसका भाई थका हुआ घर आया। वो खाना परोसते हुए बोली, आज मैंने पहली बार कुछ बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा है। पहला बाइट खाते ही वो बोला, वाओ, तेरे हाथों में तो माँ जैसी जादू है, बहुत टेस्टी बना है। खाने के बाद वो क्लास के लिए चला गया। तारीफ सुन वो बहुत खुश थी। फिर वो जल्दी से खाना खाने लगी। पहला बाइट लेते ही उसे झटका लगा। भिंडी में नमक भरा हुआ था और टेस्ट एकदम बेकार। उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा फील होने लगा। इतने में उसने फोन करके कहा, तुझे तो भिंडी पसंद नहीं है तो बचा हुआ मेरे लिए रख देना, और तेरे लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर दिया, 5 मिनट में रिसीव कर लेना। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता, क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया, बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक पत्नी किचन में अपने पति के लिए अंडे फ्राई कर रही थी। तभी उसका पति किचन में अचानक टपक पड़ा और कहने लगा, संभाल के इसमें थोड़ा और तेल डालो। अरे बाप रे, तुम इतना सारा एक साथ कैसे बना रही हो? पलटो इन्हें, पलटो, जल जाएंगे, इनमें थोड़ा और तेल डालो। हे ऊपर वाले, हमें और तेल कहाँ से मिलेगा? ये चिपक जाएंगे, संभाल के। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो खाना बनाते समय। पलटो इन्हें, जल्दी करो, पागल हो गई हो क्या? और हाँ, नमक डालना मत भूलना, तुम हमेशा भूल जाती हो। डालो नमक। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे अंडे फ्राई करना नहीं आता? फिर पति लंबी सांस लेकर धीरे से बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि मुझे कैसा महसूस होता है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। फाइनली घर पहुँच गए। बहुत मजा आया घूमकर। मेरा गाड़ी की हालत देखो,
आज के बाद कभी घुमाने नहीं ले जाऊंगा। है टिल्लू चल, दोनों मिलकर गाड़ी धो देते हैं। पापा खुद हो जाएंगे। ढेर सारा शैम्पू डालकर अच्छे से झाग बना लूंगा। पाइप ले आया? दीदी मैं पानी मारता जाऊंगा, आप घिसती जाना। दीदी ऊपर भी घिसो, नीचे भी, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। पूरा घिस दिया, अब तू पाइप से पानी मार। ठीक है। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? टंकी में पानी खत्म हो गया। अरे मेरी गाड़ी, तुम दोनों तो गए। एक बार एक औरत बहुत डरपोक थी। पति जब भी ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाता, पत्नी डर की मारे पूरी रात नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता था बिस्तर के नीचे कोई है। एक दिन पति को हफ्ते भर के लिए बाहर जाना था। डर की मारे पत्नी का बुरा हाल हो गया। पूरे हफ्ते बिना सोए कैसे गुजारेगी, ये सोच वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गई और सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर साइकेट्रिस्ट ने कहा, 3 महीने का ट्रीटमेंट होगा, हर महीने 4 सेशंस होंगे, पर सेशन 2000 रुपए लगेगी और आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा। घर जाने पर उसने पति से 25,000 रुपए मांगे। ये सुन पति बोला, तुम्हारे इलाज के लिए 25,000 नहीं, बस 250 रुपए चाहिए। एक कारपेंटर को बुलाएंगे और बेड के चारों पहियों को कटवा देंगे। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया, मतलब 10 मिनट के अंदर, तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा, और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती, उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन, निकालो मेरे 50,000 रुपए। रात के 2 बजे नौकरानी नींद से उठकर चाय बना के मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक रोज रात 2 बजे उठ जाता है। उनका मानना है जल्दी उठना सेहत के लिए फायदेमंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, इतनी जल्दी उठकर मेरी नींद पूरी नहीं होती, ऐसा क्या करूँ कि रोज 2 घंटे और सोने को मिल जाए। उसने चुपके से जाकर घड़ी के कांटे को 2 घंटे पीछे कर दिया। रात को नौकरानी मजे से सो रही थी। अचंभे से 2 बजते ही मालिक बर्तन बजाने लगे। आवाज सुन नौकरानी नींद से उठकर भागी। मालिक, अभी तो 12 ही बजे, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अब तुम मुझे सिखाओगी कितने बज रहे? मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे सही टाइम पर जगाती है। तुम्हारी घड़ी खराब होगी, आइंदा उठने में देर ना हो। अब जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आओ। उनकी अंतरात्मा को ऐसा सुलाऊंगी कि 2 दिन नहीं उठेगा। गुस्से के मारे उसने चाय में नींद की गोली मिला दी। पीती संकी को जोर की नींद आने लगी। शायद मेरी अंतरात्मा गलत थी, 12 ही बज रहे होंगे। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का चाल। एक दिन पत्नी खाना बनाते टाइम रुमाल से अपना पसीना पोंछकर इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो कंजूस पति को सबक सिखाना चाहती है। बात सुबह की, जब उसने पति से कहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, एसी लगवा लेते। पति किरकिराने लगा, हो सिर्फ पंखे का बिजली कमर तोड़ने के लिए काफी होती है, तुमने ऐसी सोच भी कैसे लिया? शाम को जब पत्नी खाना बना रही थी, पति आकर चखने लगा, अरे इसमें तो नमक कम है। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, आपको नमक की पड़ी है, मेरी हालत देखो, पसीने में डूब चुकी हूँ, ऐसे क्यों नहीं लगा देते हो? नमक और पसीने में क्या कनेक्शन है? जल्दी से इसका स्वाद ठीक करो, बहुत भूख लगी है। कंजूस कहेगा, जानबूझ के बात घुमा रहे हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं, अभी मजा चखाती हूँ। जैसे ही वो खाना लेकर गई, पहले बाइट में ही कंजूस बोला, वाह बहुत स्वादिष्ट है और नमक भी बराबर। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल स्वादिष्ट तो होगा ही, कनेक्शन जो जोड़ दिया। पसीने में क्या होता है? नमक, इसीलिए मैंने अपना सारा पसीना इकट्ठा करके सब्जी में डाल दिया। एक सुबह एक औरत तैयार हो रही थी, पति उसे देखकर बोला, मुझे लगा चांद सिर्फ रात को निकलता है। नाश्ते में पत्नी ने उसका फेवरेट चावल का पीठा बनाया। पीठा देख पति बोला, इनकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तुम्हारे महक के आगे कुछ भी नहीं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, आप तो दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। दोपहर को उसकी सहेली का फोन आया, यार मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से मुझे ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैं समझ गई दाल में कुछ काला है, और अब उनकी एक अफेयर के बारे में मालूम चला। ये सुन पत्नी के होश उड़ गए, उसे अपने पति पर शक होने लगा। शाम को जब पति आया, वो बहुत परेशान लग रही थी।
ये देख पति बोला, टेंशन से चेहरे पर पिंपल आ जाती है, लेकिन तुम पिंपल्स और डिम्पल्स में और भी क्यूट लगोगी। रात को जब पति सो गया, पत्नी जल्दी से उसका पर्स और बैग चेक करने लगी। अंदर उसे एक किताब मिला, सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, जिसका पहला चैप्टर था कॉम्प्लीमेंट। एक दिन नौकरानी ने बासी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि कुछ महीनों से मालिक हद से ज्यादा बचत करने लगे हैं। सुनो, और रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, यादी तुम खा लेना। ये कहकर वो रोज की तरह तुरंत उठकर बाहर चले गए। कंजूस कहेगा, इतने पैसों का करता क्या है, आज देखती हूँ। वो मालिक का पीछा करने लगी। उसने देखा मालिक मटके में पैसा भर के एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दफना रहे हैं। अगर ये पैसे मैं घर पर रखता तो जरूरत पड़ने पर मुझसे खर्च हो जाते, लेकिन ऐसे ही पैसे बचाकर मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उनकी जाति नौकरानी ने सारा पैसा निकालकर चुरा लिया। अब आएगा स्वाद। अगले दिन जब मालिक मटका देखने गए तो उनका होश उड़ गया। वो जोर जोर से रोने लगे। पूरा दिन वो सदमे में थे। फिर नौकरानी आकर बोली, मालिक मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप कुछ कागज के टुकड़े मटके के अंदर डाल देना और समझ लेना पैसा वही गड्ढे में पड़े हैं, क्योंकि वैसे भी वो पैसे आपके किसी काम के नहीं थे। एक दिन एक औरत अपने पति पर खूब प्यार बरसा रही थी, पति का खास ध्यान रख रही थी। ये देखकर पति समझ गया। उसने पूछा, बताओ क्या चाहिए? पत्नी मीठी सुर में बोली, हमारी पड़ोसन शिमला घूमने गई है, हम भी चलते हैं। पति मुस्कुराते हुए बोला, सैलरी आने दो फिर चलेंगे। दूसरे दिन पत्नी ने कहा, पड़ोसन ने शिमला की फोटो डाली है, हम कब चलेंगे? पति बोला, इस महीने बहुत खर्चे हो गए, अगले महीने चलेंगे। तीसरे दिन पत्नी रोते हुए पति से बोली, ये देखो पड़ोसन ने शिमला की वीडियो भी डाली है, हम कब जाएंगे? फिर पति बोला, जानू तुम्हारे भाई ने जो 25,000 रुपए उधार लिया था वो लोग वापस करे, फिर चल पड़ेंगे। ये सुनकर पत्नी बोली, पड़ोसन कह रही थी वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, रहने दीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। टारगेट मिल गया। No. अबे साले। क्या बदतमीजी है टिल्लू। ऐसे करने में बहुत मजा आता है मम्मी। आखिरकार गर्मी पड़ी गई। मेरा सेकंड टारगेट। पापा अब तो पूरा भीग गए। पागल हो गया क्या टिल्लू? भाग्य से, वरना नहीं टिल्लू, टिम्मी के साथ नहीं। अरे हाथ कंट्रोल नहीं होला है, कर देता हूँ। मेरे साथ मजाक करेगा, ये ले।